होली की पूजन। और मेरा एस्ट्रो भी आप लोगों को हैप्पी होली बोल रहा है पूरा। नीचे मम्मी ने, मैंने और सोसाइटी की और भी लेडीज थी, हमने आपस में गुलाल वाली होली खेली। जितने भी शॉल, स्वेटर तो खैर एक ही निकाला था मैंने, सारी इजी और लिक्विड डिटर्जेंट में वॉश कर रही हूँ। अब यहाँ बहुत अच्छी खासी गर्मी आ गई है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। रजाई का भी कवर वगैरह सारा परसों धो के धूप लगा के रख दिया। अभी पानी कितना अच्छा आ रहा है देखिए। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो सारा काम निपटाने के बाद मैं नहा ली और नहा के मुझे तैयारी करनी थी होलिका दहन की पूजा के लिए। तो सुबह सुबह जैसे घर में पूजा करके और बिना कुछ खाए पिए प्रसाद बनाना पड़ता है होलिका की पूजा के लिए, तो बस वही मुझे तैयारी करनी थी। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवन् भवानी चैतन्यनामं। आज होलिका की पूजा है, होलिका दहन आज ही है 2 तारीख। कल चंद्र ग्रहण है, कल होगा नहीं, होली खेली जाएगी परसों 4 तारीख को। तो जो होलिका दहन होता है, हम लोग जो पूजा करते हैं वो ठंडी हम पूजा करते हैं, बोलते हैं ना ठंडी पूजते हैं, सीधे सीधे। तो उसमें पुआ बनते हैं, तो 5 पुआ पूजा के लिए निकालने के बाद में एक्स्ट्रा सिर्फ 5-6 बनाऊंगी, बस यही करना है। उसके बाद मेडिसिन लेके नाश्ता वगैरह पहले बनाऊंगी। ये गेहूं का आटा ले लिया है मैंने, और सौंफ, चीनी, पानी, बस और कुछ भी नहीं। इसमें कोई इलायची डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही अच्छा लगता है। इस बार मालपुआ नहीं बनाए हैं मैंने, वही है, बनाऊं तो खुद भी खाना पड़ेगा इतना तो ये वाले पुआ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसको घोलने के बाद में तब चीनी डालूंगी, मेरा अंदाज़ा परफेक्ट बैठता है एकदम। राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा। ये वाले पुआ आंचल को बहुत पसंद है, मालपुआ उसको इतने पसंद नहीं है, जबकि मेहनत और सामान सब कुछ उसमें ज़्यादा लगती है, लागत लगती है, मगर बचपन से ये खाया है ना, तो ये पसंद है, ये हम लोगों को भी बहुत पसंद है। अब जैसे गुलगुले जो बनते हैं, गुड़ का पानी बना लेते हैं, छान लेते हैं, उसी में आटा, सौंफ और थोड़ी सी इलायची, आपको कुछ नारियल मेवा डालना है तो डाल लीजिए, पका हुआ केला पेस्ट करके डाल लीजिए, तो गुलगुले बन गए। बट ये वाले पुआ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये चीनी इसमें बस
डाल के अब ये हल्का सा जैसे रनिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी चीनी डालने से। अब ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो माँ अन्नपूर्णा को मैंने प्रणाम किया है और बस यहाँ बनाना शुरू किया है मैंने पुआ। तो कुछ पकवान ही है ये घी है, देसी घी, इसी में बना रही हूँ, इसी में ही बनाती हूँ। तो ये वाले पुआ मैं थोड़े बड़े बड़े ही बनाती हूँ, फिर एक बार में 1 या 2 ही बन पाते हैं। थोड़े छोटे छोटे बनाऊँ तो 3-4 बना सकती हूँ, इतने बड़े बड़े, लेकिन वो थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। देख लीजिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, आराम से फूल रहे हैं। बेकिंग सोडा तो ये सोडा तो वो सोडा, कुछ नहीं डालना पड़ता है, ऐसे ही हो जाते हैं। ये जैसे फ्राई पैन है ना, तो इसमें 2-2, 3-3 भी बन जाते हैं, 4-4 भी बन जाते हैं, मगर कढ़ाई में चढ़ाओ तो फिर नहीं बन पाते हैं। उसमें कढ़ाई में तो एक ही एक बनता है, क्योंकि बीच में ही पूरा पड़ा पड़ा सिकता रहता है। तो ये ठीक है, ऐसा वाला बर्तन पुआ बनाने के लिए ठीक रहता है। तो पुआ बनाने के बाद में फिर शाम को ही मैंने शूट किया है। मैं दोबारा से नहाई हूँ, साड़ी मैंने पहनी है, और ये इसको छोला बोलते हैं यहाँ पे, जो मेरे हाथ में था अभी। चिंकी रहता है तो मैं गन्ना ले आती हूँ, जैसे दहन होता है तो गन्ना को जो जला के उसकी चिंगारी जो है वो घर तक आनी चाहिए, तो वो दौड़ के आ जाता है। अब वो इधर है नहीं तो कौन दौड़े, तो गन्ना इसलिए लाई नहीं। ये कंडे की माला, छोला और ये इतना सामान लगता है पूजा में। तो बस इसको मैंने सजाया है, और मम्मी को मैंने कॉल कर दिया था कि आप भी नीचे उतर जाइए और मैं भी थाली सजा के नीचे आती हूँ। तब फिर दोनों ने जाके साथ में ही पूजा की है नीचे। होलिका की जो पूजा है वो हम सजाए हैं। हाँ ठीक है, हैप्पी होली बोल रहा है एस्ट्रो। होलिका की पूजा हम कर आए हैं। नीचे मम्मी ने, मैंने और सोसाइटी की और भी लेडीज थी, हमने आपस में गुलाल वाली होली खेल ली है। चलिए आप सभी को होली के इस पावन त्योहार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सेफ होली खेलिए, सुरक्षित रहिए। और मेरा एस्ट्रो भी आप लोगों को हैप्पी होली बोल रहा है। वो रहा, आज वो नहाया है, ग्रूमिंग हुई है, सब कुछ करा के आंचल लेके आई है। तो बस अब मंगोड़ों के लिए दाल भिगोऊंगी, मंगोड़ा सुबह सुबह बना लूँगी मैं। तो यहाँ बस होलिका दहन की तैयारी हो रही थी, तो मैं नीचे आ गई। और ये हमारी सोसाइटी में ही होलिका सजाई हुई है, तो यहीं पे हम पूजा करके भी गए थे। उसके बाद में फिर बहुत पूरी सोसाइटी तो नहीं आई, बट लगभग काफ़ी लोग थे, और यहाँ हुआ है दहन। और क्योंकि बंगाल में है तो फिर इसमें भी वो लोग उल्लू देते हैं। तो चलिए देखते ही देखते 2026 में होली भी आ गई। समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो यहाँ बस मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज की मैंने, उसके बाद यहाँ किचन में आ गई। सोने जाऊँ उससे पहले दाल वगैरह धो के और भिगो के रखी है मैंने। और जब दाल पूरी फूल जाती है भिगोने के बाद में, मैं उसका छिलका निकालती नहीं हूँ, इसलिए इसी समय पर 3 से 4 बार रगड़ रगड़ के पानी से वॉश करके और उसके बाद में मैं इसको भिगो के रखती हूँ। अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। अब इसमें पूरा पानी फुल करके रख रही हूँ, सुबह बनाऊँगी इसके मंगोड़े। सिंक देखिए
फिर सुबह इसमें आला डालना पड़ेगा। वाइट लगाने से ये हुआ है। कटहल मैं मार्केट से लेके आई थी, 2-3 दिन इसको हो गए हैं, बट ये ज़्यादा जैसे काला पड़ जाता है ना तो फिर ये बेकार रहता है। अभी ये बिल्कुल कच्चा है, तो एक तो कटहल की सब्जी बनाऊंगी और वेज पुलाव चटनी तो हो जाएगा। इसके साथ में शाम को मैं रोटी बनाऊंगी। ये मैं शाम के लिए सब्जी बना रही हूँ क्योंकि त्योहार का समय है, काम बहुत ज़्यादा है, मंगोड़े भी बनने हैं। देखिए आला से साफ किया है मैंने। तो वाइट सिंक लगाने से बहुत नुकसान है क्योंकि आला बहुत लगता है। जो हल्के फुल्के छिलके इसके निकले हुए हैं बस वही, मैं ज़्यादा छिलका नहीं निकालती हूँ। मंगोड़ों की रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ आपसे, और अब तो आप लोगों के घर पे भी बनते ही हैं मंगोड़े। तो इसको जैसे मसलूंगी तो पूरा ही छिलका बाहर आ जाएगा, बट मुझे छिलका निकालना नहीं है। रात को ही बहुत अच्छी तरह से मैंने दाल धो ली थी। अब ये पूरी 1 किलो दाल है, बनने में समय लगता है। मन तो करता है कि 1.5 किलो का बना लूँ। दीदी के बर्थडे में जाएंगे दीदी के घर, तो वहाँ भी लेके जाऊँगी, गुजिया ले जाऊँगी, मंगोड़े ले जाऊँगी। बस ये एकदम साफ़ है दाल, इसमें डाल के एक्सेस वाटर निकल जाएगा। ये इतना सारा काम मैं नहाने जाने से पहले करके जाऊँगी तो आसानी रहेगी। तो इस दिन तो मैं बना रही थी मंगोड़े क्योंकि त्योहार का समय था, लेकिन रोज़ तो मंगोड़े वगैरह नहीं बनते हैं। बट नहाने जाने से पहले ये सुबह के समय पे इतनी सारी तैयारियां डेली मैं करने के बाद ही जाती हूँ, तो कोई कम काम नहीं रहता है मेरे भी घर में और आपके भी घर में। बट ये सब काम जैसे नहाने जाने से पहले इतना कर लो तो बहुत ज़्यादा खुद की हेल्प हो जाती है। अब ये जैसे धनिया मंगाया था तो डब्बे वगैरह धो के मैंने अभी डाइनिंग टेबल के पास मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, तो वो डब्बे सूख जाएंगे। और ये धनिया है इतना सारा, तो इनको भी पूरा मैं कट करके उसमें भर के रखूँगी। फिर मुझे बनाने थे मंगोड़े, तो मंगोड़े की दाल तक मैंने पीस के रखी है। कटहल बॉईल कर लिया कटहल के लिए, और पुलाव के लिए सारा मसाला वगैरह कट कर लिया। तो कितना काम आसान हो जाता है। बस नहा धो के अपने पूजा पाठ करो, नाश्ता करो, फिर चाहे आधा घंटा 1 घंटा बैठने का मन करे, कुछ अपना काम हो वो भी कर सकते हैं। फिर जब किचन में एंटर करेंगे तो सारी तैयारियां की हुई रहती हैं, तो फटाफट सारा सब कुछ बनाने के बाद में काम हो जाता है कंप्लीट। क्योंकि जब खुद ही को करना है तो खुद की हेल्प खुद ही को करनी होती है, कोई बाहर से आके हेल्प नहीं करेगा। यहाँ कटहल भी बॉईल हो गया तो बस इसको भी मैंने रख दिया, इसका जो एक्सेस वाटर है वो भी निकल जाएगा। ये प्याज वगैरह है, अब पानी में जैसे ये मैं डाल देती हूँ प्याज, तो इससे आँख में आंसू बिल्कुल नहीं आते हैं और छिलका इधर उधर उड़ता नहीं है, और जल्दी जल्दी कट भी कर लेती हूँ। मेरी कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि यही करते आ रहे हैं बचपन से, काम ही करते आ रहे हैं, करते करते अब सर के बाल पकने लग गए, तो स्पीड तो इन सब चीज़ों में बढ़ेगी ही। और लहसुन छील के रखती हूँ, अदरक भी साथ के साथ ही, लहसुन अदरक इसी में मैंने चिल्ली कटर में करके रख लिया, मिर्ची निकाल के रख ली, टमाटर काट के रख लिया। तो बचा क्या, सिर्फ कुकर कढ़ैया चढ़ाना है और बनाना है। तो 10-15 मिनट या 20 मिनट लगता है, खाना बन के हो जाता है तैयार। तो इतनी सारी तैयारियां नहाने जाने से पहले डेली करती हूँ मैं, डेली, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है मुझे। मिर्ची को भी मैं चिल्ली कटर में ही कट कर लेती हूँ, बट इसमें क्या होता है बिल्कुल महीन हो जाती है तो वो पानी छोड़ देती है। तो बस इसमें मैंने डाल के और चिल्ली कटर को रख दिया, वो जैसे सब्जी में डालूंगी बस उसी समय पे मैं रख दूंगी। ये मैं दिखा रही हूँ कि देखिए लहसुन वगैरह छील के रखे हुए हैं तो कितनी आसानी हो जाती है। और ये दाल जो है इसको भी मैं पीस के रख के तब जाऊंगी, ये बोल रही हूँ मैं आपसे। और कई बार मैंने आपको दिखाई है कि मंगोड़ों की दाल को मैं कैसे पीसती हूँ, बिल्कुल दरदरा,
थोड़ी सी पिसेगी और थोड़ी दाल उसमें रहेगी, मंगोड़े तभी अच्छे बनते हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना पानी के नहीं पिस रही है तो 1 या 2 चम्मच पानी इसमें डाल दीजिए। जितना हो सके उतना कम पानी डालिए, और ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी, पकोड़े बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सुबह से जो मैं तैयारियों में लगी हुई थी, अब जाके पूरा काम हुआ कंप्लीट। उसके बाद में ये जो बड़ा वाला जार है, ये सब को मैं वॉश करके और अच्छी तरह से सूखे कपड़े से सुखा के, और मेरी जो विंडो है किचन की, बस उसमें मैं रख देती हूँ। जैसे मुझे काम में लगता है तो वहीं से निकाल लेती हूँ, क्योंकि सारा सब कुछ अगर काउंटर पे ही सजा के रखेंगे तो फिर जगह नहीं बचती है। वैसे तो काउंटर सजाने का इतना शौक़ है मुझे, मगर सारा सब कुछ रखेंगे तो फिर जगह कहाँ रहती है। तो बस इतनी तैयारियां करने के बाद डेली मैं जाती हूँ नहाने के लिए। उसके बाद मैं सीधी आती हूँ अपने घर के मंदिर में पूजा करने। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।